हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ज़ारा कॉमर्स एकेडमी में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जर्नल एंट्री की। और टॉपिक जो है वो होने वाला है सिंपल जर्नल एंट्रीज, यानी कि हमारी थ्योरी की जो सीरीज थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब हम प्रैक्टिकल पर बात करने वाले हैं। इससे पहले जर्नल सीरीज में 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने जर्नल की थ्योरी, कंसेप्ट एंड रूल्स के बारे में बात की है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उनको देख लीजिए। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप इस वीडियो के जो कंटेंट हैं, जो भी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन करी है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो जैसा कि टॉपिक हमारा कह रहा है, सिंपल जनरल एंट्रीज हम लोग देखने वाले हैं और ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही तरीके के रूल्स हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जर्नल एंट्रीज करेंगे और उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ हमारे एक ट्रांजेक्शन है जो कि मिस्टर नरेंद्र दत्त ने हम लोगों को दी है। टोटल 8 सैंपल ट्रांजेक्शन्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इनकी जर्नल एंट्री करके देखेंगे। और जो रूल्स हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल से रिलेटेड हो या मॉडर्न से रिलेटेड हो, उसको इसमें देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। और हर एक ट्रांजेक्शन, टोटल 1 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन को मैंने ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों ही मेथड से जर्नल एंट्री करके बताया है। तो चलिए हम लोग जर्नल को देखना शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹1,50,000। ठीक है, कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 अकाउंट्स यहाँ पर होने चाहिए। अगर हम इस लाइन को देखें जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक अकाउंट निकल करके आ रहा है, वो है कैश का। कैश का हिसाब किताब बिजनेस में रखा जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा अकाउंट यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है हम लोगों को क्लियरली। तो चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखिए, बिजनेस में जो पैसे या सामान लगाए जाते हैं उसकी कुल जमा राशि जो होती है, टोटल अमाउंट जो होता है, वो पूंजी कहलाता है। ठीक है, तो पहला अकाउंट हमारे पास क्या आ गया? कैश का अकाउंट आ गया। और दूसरा अकाउंट हमारे पास आ गया कैपिटल का। अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग कैश जो है वो एक रियल अकाउंट है और कैपिटल जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में जो चीज आई, अगर वो रियल अकाउंट में से है तो उसको आप डेबिट करेंगे। चलिए डेबिट कर देते हैं। कैश अकाउंट DR 1,50,000। ठीक है, दूसरा अकाउंट जो हमारे सामने है दैट इज कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि कैपिटल कैसे पर्सनल हो गया, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कैपिटल जो है, ये कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल जो है वो नरेंद्र दत्ता की है, क्योंकि उसी ने बिजनेस को पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर उसका नाम छुपा हुआ है, लिखा नहीं गया है, लेकिन ये कैपिटल है किसकी? नरेंद्र दत्त की कैपिटल है, इसलिए नरेंद्र यहाँ पर छुपा हुआ है और इस कारण से इसको पर्सनल अकाउंट माना गया है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी बिजनेस को अगर कोई कुछ देता है तो वो गिवर कहलाएगा और बिजनेस से अगर कोई कुछ लेता है तो वो रिसीवर कहलाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल जो है हमारा, जो कि नरेंद्र दत्त का कैपिटल है, वो पर्सनल अकाउंट है और एज पर रूल ये क्रेडिट किया जाएगा। क्यों क्रेडिट किया जाएगा? क्योंकि रूल हमारा कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ जो कैपिटल है वो गिवर है, इसलिए कैपिटल के खाते को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। और हम यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन क्या होता है? ऊपर जो हमने जर्नल एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए अब इसी ट्रांजैक्शन को मॉडर्न मेथड में हम लोग देख लेते हैं। तो मॉडर्न में अकाउंट देखिए सेम रहने वाला है, कैश और कैपिटल, लेकिन कैश मॉडर्न मेथड में एसेट्स कहलाएगा और कैपिटल जो है
वो लाइबिलिटी कहलाएगी। क्यों लाइबिलिटी कहलाएगी? क्योंकि कैपिटल बिजनेस का नहीं है, बिजनेस को कैपिटल नरेंद्र दत्त ने दिया है, और हम लोग ये मान करके जर्नल एंट्री करते हैं कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है। तो मॉडर्न मेथड में जो एसेट यानी कैश का रूल है वो क्या कहता है कि अगर एसेट्स बढ़े तो उसको डेबिट करो। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट, और कैपिटल और लाइबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको आप क्रेडिट करिए। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जर्नल एंट्री वही रहेगी, अकाउंट्स भी वही रहेंगे, बस अकाउंट्स का टाइप बदल जाएगा और घटने और बढ़ने के हिसाब से हम लोग सोचेंगे क्या आया क्या गया, कौन रिसीवर था कौन गिवर था, ये हम लोग मॉडर्न में नहीं सोचते हैं। नरेशन भी सेम रहने वाली है यहाँ पर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आई होप कि ये जो पहला ट्रांजैक्शन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है उसको समझने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई होगी, और अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि परचेज मशीन फॉर कैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि परचेज भी है, मशीन भी है, कैश भी है। ठीक है, तो कैश का अकाउंट तो बनेगा ही, कैश अफेक्ट होगा इस ट्रांजैक्शन में, तो कैश का खाता हम लोगों को खोलना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पर परचेज और मशीन में, परचेज लिखें या मशीन लिखें। देखिए जब संपत्ति खरीदी जाती है तो उस संपत्ति के नाम से उसको लिखा जाता है। परचेज का मतलब होता है कि खरीद बिक्री के लिए जो माल खरीदा जाता है उसको बिजनेस में परचेज कहा जाता है। तो ये खरीद बिक्री के लिए मशीन नहीं खरीदी गई है, बल्कि व्यवसाय में प्रयोग के लिए खरीदी गई है, इसलिए इसको मशीन के नाम से ही लिखा जाएगा, मशीन का हिसाब किताब रखा जाएगा। अगेन यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट निकल कर आते हैं, पहला है मशीन का अकाउंट और दूसरा है कैश का अकाउंट। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मेथड में दोनों ही रियल अकाउंट हमारे आगे हैं, मशीन भी हमारा एसेट है, संपत्ति है, और कैश भी हमारा संपत्ति है, रियल अकाउंट है। ठीक है, रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखिए बिजनेस में मशीन आई है तो उसको डेबिट किया, और मशीन खरीदने की वजह से कैश बिजनेस से चला गया है तो ये गोज आउट हो गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आया और कैश गोज आउट, क्रेडिट, इसलिए उसको हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। और नरेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि बीइंग मशीन परचेज फॉर कैश, मशीन जो है वो नगद में खरीदी गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड से इसको देख लेते हैं। मॉडर्न मेथड में दोनों ही अकाउंट हमारे होंगे, मशीन अकाउंट और कैश का अकाउंट, लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन बदल गई है, वहाँ पर रियल अकाउंट था, यहाँ पर दोनों ही एसेट्स के अकाउंट हैं। और मॉडर्न रूल क्या कहता है संपत्तियों के बारे में कि संपत्ति अगर बढ़े तो उसको डेबिट कर दीजिए। तो देखिए मशीन बिजनेस में आ गया है, संपत्ति बढ़ गई, पहले संपत्ति जीरो थी, जीरो से वो अब कितनी हो गई है, 40,000 रुपये की हो गई, तो इसलिए इसको डेबिट किया गया। और आगे क्या कहता है एसेट्स का रूल कि अगर संपत्ति घटे तो उसको क्रेडिट करिए। कैश बिजनेस से चला गया है, जितना भी कैश बिजनेस में रहा होगा उसमें से 40,000 घट गए, तो घटने के वजह से एसेट्स को क्रेडिट कर दिया गया है। तो मशीन अकाउंट DR2, कैश अकाउंट नरेशन सेम रहने वाली है। चलिए अब हम लोग अपना तीसरा ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, परचेज गुड फॉर कैश। यहाँ पर देखिए परचेज है, गुड्स है और कैश है, बाकी और किसी का खाता तो यहाँ पर बना नहीं सकते हैं आप, लेकिन ये जो माल खरीदा गया है वो बिजनेस में लेन देन के लिए खरीदा गया है, जिसको अकाउंट में परचेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नगद खरीदा गया है तो कैश भी प्रभावित हो रहा है, तो कैश का खाता खुलेगा ही, तो यहाँ पर दो ही खाते खुलेंगे, तीसरा कोई अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, तो परचेज क्या है, नॉमिनल है, और नॉमिनल में ये एक्सपेंस है। ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग परचेज एक्सपेंस है और ये नॉमिनल के कैटेगरी में आता है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज एक्सपेंस है, उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया।
कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आता है उसको डेबिट करिए और जाता है उसको क्रेडिट करिए। तो कैश तो बिजनेस से चला गया है, इसलिए उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। नरेशन यहां पर लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अब इसी को हम लोग मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो खाते वही रहने वाले हैं, परचेज, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस का खाता वो कहलाएगा और कैश जो है वो एसेट्स का खाता कहलाएगा। जो एक्सपेंस का खाता है उसके लिए मॉडर्न रूल कहता है कि एक्सपेंसेस अगर बढ़े तो उसको आप डेबिट करिए। तो परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया। और एसेट्स अकाउंट का रूल क्या कहता है मॉडर्न मेथड में, कि एसेट्स अगर बढ़े तो डेबिट करिए और घटे तो उसको क्रेडिट करिए। तो यहाँ पर कैश घट गई है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब नरेशन देख लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश सेम रहने वाला है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना चौथा ट्रांजेक्शन देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। देखिए यहाँ पर सोल्ड भी है, गुड्स है और कैश भी है। तो माल जो बेचा गया उसको अकाउंटिंग में सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो जो पहला अकाउंट हमारा यहाँ पर होगा वो हो जाएगा सेल्स का और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश का, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो गुड्स को अलग से हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो सेल्स के अंदर ही आ जाएगा। तो सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में ये इनकम है। ठीक है, रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो सेल्स ना तो लॉस है ना एक्सपेंस है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है। तो सेल्स क्या है, इनकम है। और देखिए कैश यहां पर है, वो रियल अकाउंट है। कैश जो है रियल अकाउंट है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो नगद बिक्री की गई है, बिजनेस में कैश आया है, तो कैश अकाउंट को हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट कर दिया है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल में इनकम है। रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। और नरेशन यहाँ पर लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब इसी को अगर मॉडर्न मेथड से देखें तो किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी। अकाउंट जो है वो सेम रहने वाले हैं, कैश और सेल्स। ठीक है, तो बिजनेस में कैश यानी एसेट्स बढ़ा है, रूल कहता है एसेट्स बढ़े तो उसको डेबिट कर दो। यहाँ पर उसको हम लोगों ने डेबिट कर दिया। और सेल्स क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ने पर रूल क्या है कि रेवेन्यू बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है सेल्स को। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री पूरी हुई। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, तो आई होप 4 ट्रांजेक्शन अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी और आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो चलिए अब हम लोग अपना 5वां ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश। देखिए यहाँ पर सामान खरीदा गया है, माल खरीदा गया है, नरेश से खरीदा गया है। तो परचेज गुड्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिक्स करके लिखते हैं, परचेज ही लिखते हैं। और यहाँ पर कैश है नहीं, नरेश है। तो खाते हमारे पास कौन कौन से आ गए यहाँ पर, परचेज का खाता और नरेश का खाता। परचेज का खाता नॉमिनल का खाता है और नरेश का खाता पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो परचेज नॉमिनल में एक्सपेंस है। नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंस है, परचेज, इसलिए उसको हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, डेबिट किया है। और नरेश देखिए यहाँ पर, नरेश पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए यहाँ पर माल देने वाला कौन है, यहाँ पर माल देने वाला नरेश है बिजनेस को, इसलिए क्रेडिट द गिवर के रूल को फॉलो करते हुए हमने नरेश के खाते को क्रेडिट कर दिया है। और नरेशन यहाँ पर लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश। देखिए यहाँ पर कैश की बात नहीं आई है। नरेश का खाता हम लोगों को यहाँ पर क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि नरेश ने माल उधार दिया है तो उसका हिसाब किताब बिजनेस को रखना पड़ेगा। अगर कैश से लिए होते तो व्यक्ति वहां पर
मायने नहीं रखता है, कैश और सामान मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर उधार खरीदा गया है तो नरेश का हिसाब किताब रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 15,000 रुपये उसको पे भी करने हैं। चलिए इसको मॉडर्न मेथड में देखते हैं। खाते वही रहने वाले हैं, परचेज और नरेश। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। रूल क्या कहता है? एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करिए। और नरेश का खाता क्या है? मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग लायबिलिटी है। रूल क्या कहता है? लायबिलिटी बढ़े तो उसको क्रेडिट करिए। तो नरेश का खाता हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है और नरेशन वही रहने वाली है। चलिए अब हम लोग अपने 6 ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। रेंट पेड, देखिए यहाँ पर रेंट एक तरीके का खर्च है, तो खर्च का हिसाब तो रखना होगा, तो रेंट का खाता तो खोलेगा ही, लेकिन पेड का खाता कैसे खोलेंगे? पेड का खाता तो खोल नहीं सकते हैं, तो पेड किया होगा रेंट तो वो कैश में किया होगा। हालांकि कैश यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन कैश इन्वॉल्व हो गया है यहाँ पर। तो हमारे पास 2 खाते निकल करके आ गए, रेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट क्या है? खर्च है बिजनेस के लिए, और रूल के अकॉर्डिंग उसको हम लोगों ने डेबिट किया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। और कैश क्या है? रियल अकाउंट है। क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आया नहीं है, बल्कि कैश चला गया है, गोज आउट, इसलिए उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। नरेशन लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। मॉडर्न मेथड में आए तो रेंट एंड कैश दोनों ही हमारे पास फिर से होंगे। रेंट एक्सपेंस और कैश एसेट हो गया। एक्सपेंसेस का रूल क्या कहता है कि एक्सपेंसेस बढ़े डेबिट करो, और एसेट्स अगर घटे, जो कि यहाँ पर कैश है, तो उसको क्रेडिट करो। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैश को क्रेडिट कर दिया है और जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई बीइंग रेंट पेड। अब हम लोग यहाँ पर अपने 7 ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, जो कहता है कि सोल्ड गुड्स टू हर्ष 25,000। ठीक है, तो सोल्ड गुड्स यहाँ पर मिल करके क्या हो जाएगा? सेल्स का खाता बन जाएगा, और हर्ष के खाते का भी हिसाब किताब हम लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि हर्ष से बिजनेस को पैसे लेने भी है। तो यहाँ पर खाते हो गए सेल्स एंड हर्ष। 2 तरीके का अकाउंट हमारे पास हो गया। सेल्स नॉमिनल है और नॉमिनल में ये इनकम है। हर्ष जो है वो पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट। और सेल्स का रूल हमें क्या कहता है नॉमिनल का, कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। हर्ष का खाता डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो माल की बिक्री हुई है वो रिसीव करने वाला कौन है? हर्ष रिसीव करने वाला है, इसलिए डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको डेबिट कर दिया है। और सेल्स इनकम है, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू हर्ष। मॉडर्न मेथड में देखें तो हर्ष क्या है? हर्ष का खाता संपत्ति का खाता है, क्योंकि हर्ष के खाते से हम लोगों को पैसे मिलने हैं, बिजनेस को पैसे मिलने हैं। और सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। तो एसेट्स का खाता क्या कहता है कि जब एसेट्स बढ़े डेबिट करिए। तो पहले हर्ष से कुछ भी पैसे मिलने नहीं थे, लेकिन अब उससे 25,000 मिलेंगे। ठीक है, तो संपत्ति बढ़ गई, डेबिट किया हम लोगों ने हर्ष के खाते को। और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। नरेशन वही रहेगी। चलिए अब हम लोग अपने लास्ट ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड, देखिए यहाँ पर भी रिसीव लिख दिया है, कैश की कहीं पर बात नहीं है। कमीशन अगर मिला है तो कमीशन के रूप में जो इनकम आए हैं, तो कमीशन का हिसाब तो रखा ही जाएगा, लेकिन साथ में कैश का भी हिसाब रखा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कमीशन रिसीव हुआ है तो वो कैश में ही हुआ होगा। ठीक है, तो 2 खाते हमारे पास यहाँ पर आ गए, कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट। कैश क्या है? ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन बिजनेस को मिला तो कैश आया बिजनेस में, और डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैश को डेबिट किया।
कमीशन क्या है? ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कमीशन एक गेन है और एज पर रूल हम उसको क्रेडिट करेंगे। नरेशन यहां पर लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो देखिए मॉडर्न मेथड से हम लोग इस लास्ट ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं, जो कि क्या कहता है? कमीशन रिसीव्ड 2500। तो यहाँ पर कमीशन का खाता और कैश का खाता प्रभावित होगा, ठीक है। कैश जो कि एसेट है और कमीशन जो कि इनकम है, ठीक है। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग कैश यानी एसेट्स बढ़ी है यहाँ पर, तो उसको डेबिट करेंगे, और कमीशन इनकम है, और मॉडर्न मेथड क्या कहता है कि इनकम अगर बढ़े तो उसको क्रेडिट कर दिए। यहाँ पर नरेशन हम लोगों ने लिख दी है बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के बेसिक रूल्स समझाऊं और जर्नल एंट्री करके बताऊं। आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ों को इसमें समझे होंगे और आगे के क्वेश्चंस में, इलस्ट्रेशंस में इनको अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।